नमस्ते दोस्तों। तारीख है 25 फरवरी 2026। प्रेमदासा स्टेडियम से श्रीलंका के लिए एक बेहद दुखद खबर आ रही है। सह मेजबान श्रीलंका इस टी20 वर्ल्ड कप से आधिकारिक तौर पर बाहर हो चुकी है। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रनों के विशाल अंतर से करारी शिकस्त देकर न सिर्फ अपनी सेमीफाइनल की उम्मीदों को पंख दिए हैं, बल्कि ग्रुप 2 का पूरा समीकरण भी बदल कर रख दिया है। मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने 168 पे 7 का एक मजबूत स्कोर खड़ा किया था। एक समय स्कोर कम लग रहा था, लेकिन मिचेल सेंटनर की 26 गेंदों में 47 रनों की आतिशी पारी और कोल मैकॉन्की के 19 गेंदों में नाबाद 31 रनों ने आखिरी 4 ओवरों में पासा पलट दिया। कीवी टीम ने अंतिम 24 गेंदों में 70 रन कूट डाले। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत किसी डरावने सपने जैसी रही। मैट हेनरी ने पथुम निसांका को पहली ही गेंद पर गोल्डन डक पर आउट कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ रचिन रविंद्र का जादू, जिन्होंने महज 9 रन देकर 4 विकेट झटके और अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए श्रीलंकाई टीम को सिर्फ 107 रनों पर ढेर कर दिया। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड 3 पॉइंट्स लेकर टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। श्रीलंका का सफर खत्म हो चुका है, लेकिन इस नतीजे ने पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अब पाकिस्तान का मुकद्दर काफी हद तक इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले अगले मैच पर निर्भर करेगा। कोलंबो में आज न्यूजीलैंड ने जो रिकवरी दिखाई है, उसने साबित कर दिया कि क्यों उन्हें बड़े टूर्नामेंट्स की सबसे चतुर टीम माना जाता है। एक वक्त पर कीवी टीम पूरी तरह घुटनों पर थी, लेकिन फिर वो हुआ जिसने श्रीलंकाई फैंस को सन्न कर दिया। शुरुआत में महेश तीक्षणा ने फिन एलन को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर न्यूजीलैंड को बड़ा झटका दिया और टिम सीफर्ट भी 20 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स के बीच 41 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन तभी दुष्मंथा चमीरा ने 144 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक घातक गेंद डाली और फिलिप्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। यहां से मैच श्रीलंका की मुट्ठी में आता दिखा, क्योंकि रविंद्र, चैपमैन और मिचेल महज 8 गेंदों के भीतर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए और न्यूजीलैंड का स्कोर 84 पर 6 विकेट हो गया। लेकिन तभी मैदान पर कप्तान मिचेल सेंटनर और कोल मैकॉन्की का तूफान आया। इन दोनों ने मिलकर आखिरी 4 ओवरों में 70 रन कूट डाले, जिसमें 17वें ओवर में 18 रन और आखिरी ओवर में 19 रन शामिल थे। सेंटर ने 26 गेंदों में 180 के स्ट्राइक रेट से 47 रन बनाए और मैकॉन्की ने नाबाद 31 रनों का योगदान दिया। न्यूजीलैंड ने अपनी पारी के आखिरी 6 ओवरों में अविश्वसनीय रूप से 84 रन जोड़कर स्कोर को 84 पे 6 से 168 पे 7 तक पहुंचा दिया और हारी हुई बाजी को पलट कर रख दिया। प्रेमदासा स्टेडियम में आज श्रीलंका का वो दुस्वप्न सच हो गया जिससे करोड़ों फैंस डर रहे थे। सह मेजबान श्रीलंका इस वर्ल्ड कप से आधिकारिक तौर पर बाहर हो चुकी है। 169 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम न्यूजीलैंड के अनुशासित आक्रमण के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जिसकी शुरुआत मैच की पहली ही गेंद पर हो गई थी, जब मैट हेनरी ने पथुम निसांका को एक परफेक्ट लेंथ और सीम मूवमेंट वाली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। पावर प्ले के बाद स्कोर 44 पे 2 था और असलंका व रत्नायके जैसे बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन असली तबाही रचिन रविंद्र लेकर आए। रविंद्र ने अपनी जादुई फिरकी से कमिंडू मेंडिस का मिडल स्टंप उखाड़ा, शनाका को मिशिट पर फंसाया, वेल्लालागे को एलबीडब्ल्यू किया और फिर सीफर्ट की बिजली जैसी स्टंपिंग की मदद से हेमंथा को चलता किया। रचिन ने अपने 4 ओवरों में महज 9 रन देकर 4 विकेट झटके, जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ईश सोढ़ी और लॉकी फर्ग्यूसन के घातक साथ की बदौलत श्रीलंका 20 ओवरों में सिर्फ 107 पे 8 रन ही बना सकी और 61 रनों की करारी हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गई। कोलंबो में आज न्यूजीलैंड की बड़ी जीत ने पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल की राह को लगभग अनामुमकिन बना दिया है। ग्रुप 2 के समीकरण अब बिल्कुल साफ है। इंग्लैंड 2 जीत और 4 पॉइंट्स के साथ पहले ही क्वालिफाई कर चुका है, जबकि न्यूजीलैंड 3 पॉइंट्स लेकर दूसरे पायदान पर मजबूती से खड़ा है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 पॉइंट है और उनकी किस्मत अब पूरी तरह से कुदरत के करिश्मे और इंग्लैंड की मेहरबानी पर टिकी है। पाकिस्तान की उम्मीदों का रास्ता 3 बेहद मुश्किल स्टेप्स से होकर गुजरता है। पहला, उन्हें 1 मार्च को श्रीलंका को हर हाल में हराना होगा। दूसरा, 27 फरवरी को इंग्लैंड को न्यूजीलैंड को पटखनी देनी होगी। और तीसरा, जो सबसे असंभव है, इंग्लैंड को न्यूजीलैंड को कम से कम 100 से ज्यादा रनों के अंतर से हराना होगा या उन्हें 50 से कम स्कोर पर ऑल आउट करना होगा, ताकि कीवी टीम का नेट रन रेट पाकिस्तान से नीचे गिर सके। न्यूजीलैंड की मौजूदा फॉर्म और पाकिस्तान के प्रदर्शन को देखते हुए यह समीकरण कागजों पर तो ठीक है, लेकिन मैदान पर पूरी तरह इम्पॉसिबल नजर आता है। सह मेजबान श्रीलंका बाहर हो चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर भी लगभग बंध चुका है। पल्लेकेले और कोलंबो की हवाओं में इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की बेबसी साफ महसूस की जा सकती है। सुपर 8 का ये सफर पाकिस्तान के लिए एक ऐसी भूल भुलैया बन गया है जहां से बाहर निकलने का रास्ता अब टीम के अपने हाथ में नहीं रहा। सबकी शुरुआत 21 फरवरी को हुई, जब न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच वॉश आउट हो गया। उस एक पॉइंट ने उम्मीद तो दी, लेकिन 24 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ हैरी ब्रूक के उस 51 गेंदों वाले शतक ने पाकिस्तान की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। साहिबजादा फरहान के 63 रन एक साहसी कोशिश तो थे,
लेकिन 164 पे 9 का स्कोर डिफेंड करने के लिए काफी नहीं था। नतीजतन पाकिस्तान अब 1 पॉइंट और बेहद खराब नेट रन रेट के साथ अधर में लटका है। दूसरी तरफ श्रीलंका की कहानी भी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं है। जो टीम आयरलैंड, ओमान और ऑस्ट्रेलिया को हराकर ग्रुप बी की टॉपर बनकर आई थी और जिसके पास निसांका जैसा इनफॉर्म बल्लेबाज था, वो सुपर 8 के दबाव में बिखर गई। इंग्लैंड के खिलाफ 147 का पीछा करते हुए 96 पर ढेर होना और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ निसांका का पहली गेंद पर आउट होकर टीम का 107 पर सिमट जाना, इन दो बड़ी हारों ने श्रीलंका को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। अब पाकिस्तान के लिए मौका सिर्फ 5 से 10% ही बचा है। न्यूजीलैंड 3 पॉइंट्स के साथ ड्राइवर की सीट पर है और इंग्लैंड पहले ही क्वालिफाई कर चुका है। पाकिस्तान के फैंस अब सिर्फ कुदरत के निजाम और प्रार्थनाओं के भरोसे हैं कि शायद 27 फरवरी को इंग्लैंड न्यूजीलैंड को इतने बड़े अंतर से हरा दे कि पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल का एक छोटा सा झरोखा खुल जाए।